नाज़रीन, सैयद मोहम्मद रजा हाजिर हैं एसएमआर ऑटोमोबाइल से। और आज हम दोबारा प्रिंस ऑटो माइन आए हैं। हमारे साथ आहद भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम आहद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से। तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू बनाएंगे प्रिंस ऑटो माइन में, वो है DFSK की K07। आहद भाई, जरा इस गाड़ी के बारे में बताइएगा। रजा भाई, ये गाड़ी जो है ये हमारी 1000 सीसी मिनी वैन कैटेगरी की गाड़ी है। सही। जो कि आप समझें कि मार्केट में कम्पीट करती है चांगान को, कारवान एंड कारवान प्लस बोथ। सही। और FAW जो है उसमें आती है एक XPV। FAW अब थोड़ा सा ये है कि मार्केट से वाइप आउट होती हुई नजर आ रही है हमें, लेकिन आप समझे इस गाड़ी का जो मेन कंपेटिटर है इन द मार्केट राइट नाउ, दैट इज चांगान कारवान। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्या खसूसियात हैं एक्सटीरियर वाइज एंड इंटीरियर वाइज इफ वी कंपेयर विद कारवान प्लस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस बेसिक्स, अगर हम टेक्निकलिटीज मैकेनिज्म्स की बात करें तो गाड़ी बिल्कुल सेम है, जस्ट एज कारवान और कारवान प्लस। 1000 सीसी इंजन है, वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो उसमें आता है, जो इसमें आता है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। अच्छा जी, अब ये है कि सादी कारवान जो है उसके अंदर हमारे पास पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज नहीं है। ठीक है, कारवान प्लस में आते हैं। बिल्कुल। हाँ, कारवान प्लस में उसके साथ एक दो एडिशनल ऑप्शंस भी हैं, सेंट्रल लॉकिंग और इमोबिलाइजर की वगैरह के साथ आती है। बाकी ये है कि इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन ये गाड़ी प्राइस में कारवान और कारवान प्लस से तो खैर काफी नीचे है, कारवान से भी काफी कम है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, वैसे फ्रंट लुक तो बड़ा इसका खूबसूरत लग रहा है, और यानी कि जो फ्रंट अपीयरेंस है, इट हैज स्मॉल बॉनेट इन फ्रंट ऑफ इट। और बाकी यही है कि आपका अच्छे जो है वो क्रिस्टल हैलोजन बल्ब्स हैं, इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं, नीचे फॉग लाइट्स हैं, रियर फॉग लाइट्स हैं गाड़ी में। सही। और ड्यूल AC है गाड़ी में। अगर हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो ये गाड़ी के अंदर ड्यूल AC है। साइड वाइज भी ये मुझे बताइएगा, टायर साइज क्या है इसका? टायर साइज सर इसका 14 इंच का जो है इसका रिम है, रिम साइज। वो भी एग्जैक्टली सिमिलर टू चांगान कारवान की है। वैसे ये लेंथ वाइज ये गाड़ी चांगान कारवान से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक मैं आपको बड़ा एज है हमें, जो हम खुद भी इसको एज अ सेल्स पर्सपेक्टिव हमने बाद में ऑब्जर्व किया। ये गाड़ी हमसे परचेज की है कुछ ऐसे यूजर्स ने जो कि स्कूल ट्रांसपोर्ट वगैरह में यूज करते हैं गाड़ी को। तो उन्होंने हमें बताया कि जी इसके अंदर ये जो स्पेस है, जो कि प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 3rd रो में जाने की स्पेस है, लेकिन ये स्पेस इतनी डिसेंट है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जी हम एक फोल्डिंग सीट इजीली लगवा सकते हैं। ये तो आप शायन भाई ये दिखाइए नाज़रीन को, देखें ये जो वाकई स्पेस बता रहे हैं आप भाई, ये इट्स अ वेरी गुड स्पेस कि आप एक तो अंदर घुसने के लिए बैक सीट्स के लिए, और जो साथ में अगर एक और सीट लगाई जाए फोल्डिंग सीट, बिल्कुल फोल्डिंग सीट, तो उसके लिए भी स्पेस बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल है। इसी तरह अगर हम इसका जो है वो यानी कि बैठ के देखा जाए, वैसे बैक सीट पे कैसा है शायन भाई? जैसे आए आप भी बैठे, आप भी आ जाए। अच्छा, हाँ, मतलब हम लोग आराम से बैठे हैं भाई। नहीं, इट्स वेरी गुड। यानी इसके बावजूद भी हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी है, क्योंकि अमूमी तौर पे जब हम ज्यादा ये सीटें जब लगती हैं तो ये बिल्कुल बकल डप हो जाता है, बिल्कुल आप मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी तरह आगे बैठ के देखते हैं मेरा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सही है। ये भले मेरे ख्याल से पीछे भी हुई है, तब भी स्पेस है, पीछे आराम से स्पेस है। और ये वाकई अच्छा ऐसा स्पेस है कि जिससे कोई गुजरे या निकले तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं होगा। सही सही सही। ऐसा करते हैं आप भाई, आगे बैठते हैं आप भाई। यहाँ गाड़ी में फ्रंट बैठने के बाद भी मैं, क्योंकि कारवान प्लस का भी मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से पावर विंडोज हैं। बिल्कुल, फ्रंट पे दोनों हमारे पास जो है वो विंडोज पावर्ड है। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, ड्यूल AC है, यहाँ भी है। इसके अलावा अच्छा ये है। अच्छा, ये वेंट भी यहाँ पे भी है और पीछे भी? नहीं, ये वेंट्स नहीं है। ये बेसिकली जो है वो यही है कि ये इसी एयर को कंडीशन करता है अंदर, और वहां से थ्रो करता है। सही सही सही, जबरदस्त। तो ये बैक के लिए भी सेम एज कारवान प्लस में भी एग्जैक्टली सेम एज कारवान प्लस। ठीक है। इसमें जो है वो ड्यूल AC है। अच्छा, अगर गाड़ी के आप मीटर को देखें, जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपके पास RPM मीटर है, आपके पास स्पीडोमीटर है, प्लस ये है कि फ्यूल गेज दिखाता है, और आपका टेम्परेचर गेज जो है वो शो करता है। अच्छा, अब सवाल इस लिहाज से होगा कि मैं जानना चाहूंगा कि कारवान प्लस और हम बात करें
K07 K07 की। तो मुझे बताइएगा कि पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कस्टमर के लिहाज से क्यों वो कारवान प्लस या DFS के K07 ले, यानी कि वी वुड लाइक टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू व्हीकल्स, कि भाई कस्टमर चागान कारवान प्लस ना ले या K07 क्यों ले। तो ये फर्क मैं जानना चाहूंगा, प्लस ये मुझे जानना चाहूंगा कि इसके कितने वेरिएंट्स हैं, प्राइसिंग क्या है, डिलीवरी बुकिंग, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगर हम चांगान पे कारवान प्लस पे जाते हैं तो देखें फीचर्स, ऑप्शंस, ड्राइव ट्रेन, पावर ट्रेन, जो जो चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की वो काफ़ी सिमिलर है दोनों की, टेक्निकलिटीज़ भी काफ़ी हद तक सिमिलर है दोनों की, और दोनों जो है वो सेम ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं। ये दोनों गाड़ियां जो है वो डिफरेंट बंदा, एक डिफरेंट किस्म का क्लाइंटल है जो खरीदता है, जिसमें से एक वो क्लाइंटल होता है जो कि फैमिली यूज के लिए भी लेता है, और एक वो क्लाइंटल होता है जो कि एक स्लाइट कमर्शियल पर्पस के लिए भी लेता है, कि कंपनीज के पिक एंड ड्रॉप्स में यूज होती हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट के पिक एंड ड्रॉप्स में यूज होती हैं। तो दो तरह के जो है वो क्लाइंटल्स हैं, और ये भी इसका भी क्लाइंटल वही है, और चांगान कारवान प्लस की अगर हम बात करें उसका भी क्लाइंटल वही है। अच्छा, करंटली चांगान कारवान प्लस की अगर हम बात करें तो अभी नवंबर में जब ये रिव्यू बन रहा है जी। इस वक्त कारवान प्लस का जो है वो स्टेटस ये है कि जी गाड़ी की प्राइस है 15,54,000 इंक्लूडिंग विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि तकरीबन 15.5 लाख गाड़ी की प्राइस है। और गाड़ी की अगर आप चांगान की डीलरशिप पे जाते हैं अभी गाड़ी बुक कराना है तो आपको गाड़ी तो अभी मिलेगी नहीं, इसके साथ ये है कि आपको टेंटेटिव एक कंफर्म डेट भी नहीं मिलेगी कि आपको गाड़ी कब मिलेगी। सही। और हाँ, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप वो गाड़ी ऑन यानी कि प्रीमियम देके खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, जिसके साथ उस गाड़ी की कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 17.25 से 17.5 लाख रुपए। ओके, इतना डिफरेंस आ जाता है करंट सिनेरियो ये चल रहा है। तो उसके लिहाज से अगर आप सेम फीचर्स, सेम ऑप्शन, दैट टू विद सम बेटर लेग स्पेस जो हमने अभी ऑब्जर्व की, सही, वो हम इस गाड़ी पे आते हैं तो ये इसकी अभी करंटली गाड़ी की प्राइस है 1396, 13,96,000 इंक्लूडिंग विद होल्डिंग टैक्स फॉर 5 ईयर, यानी कि बड़ा डिफरेंस है। एक अच्छा खासा मार्जिन आपको नजर आया है इसमें दोनों की प्राइसिंग में। और हाँ, फीचर्स में जो डिफरेंस है वो है शायद एक सेंट्रल लॉकिंग, एक इमोबिलाइजर की, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो एक 4 लाख रुपए तक के जो है वो प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई कर सके। और अगर हम दोनों ब्रांड्स पे भी जाएं वैसे तो चांगान और डोंगफेंग, डीएफएस की बेसिकली डोंगफेंग जो ग्रुप है, डोंगफेंग होल्डिंग्स है, उसी के अंडर में आती है। और चांगान भी जो है वो चाइना की स्टेट ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। डोंगफेंग की अगर हम बात करें वो भी चाइना की जो है वो स्टेट ओन्ड कंपनी है। और ये दोनों वो कंपनीज हैं जो कि चाइनीज, अगर हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये दोनों कंपनीज जो है वो टॉप 3 में आती हैं हर साल। जब भी इनकी रेटिंग्स जो है वो शाया होती हैं तो ये दोनों कंपनीज जो है वो टॉप 3 में आती हैं। दोनों ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स हैं, तो यानी टेक्निकली, मैकेनिकली किसी लिहाज से ना ये प्रोडक्ट उससे कम है, ना वो प्रोडक्ट इससे कम है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बस हमने जो है वो इसको बहुत रीजनेबली प्राइस रखा हुआ है। और इसी वजह से ये है चांगान, क्योंकि मार्केट में एक थोड़ा सा पुराना नाम है, तो उसने इस सेगमेंट में क्योंकि पहले एंटर हुआ था तो एक पायनियर होने का एडवांटेज उसे मिला, और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, उसने एक अच्छी मार्केट बनाई। हमने इस गाड़ी को इसीलिए बहुत रीजनेबली प्राइस रखा है ताकि ये है कि ये भी एक अच्छी मार्केट बना सके, उस सेगमेंट के कस्टमर को, उस सेगमेंट के बायर को जो है वो बहुत अच्छी तरह से केटर कर सके। समझ गया। तो इसमें यानी कि एक तो प्राइस डिफरेंस मुझे समझ में आ गया, बड़ा ह्यूज प्राइस डिफरेंस है दोनों में। दूसरे क्या K07 के कोई वेरिएंट्स हैं अलग, या सिर्फ ये एक K07 है? ये एक ही K07 में जो है वो ये एक ही वेरिएंट है हमारे पास। ठीक है, यानी कि उनके पास 2 वेरिएंट्स है मगर इसके अंदर एक ही ये वेरिएंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहां तक अब मैं कहूँगा कि बुकिंग के हवाले से आप बताइएगा कि नाज़रीन अगर इस गाड़ी को कस्टमर्स कोई लेना चाहता है तो ये कितने पे बुक होगी, क्या इसका डिलीवरी टाइम है, क्या सिलसिला होगा? सर, इस गाड़ी को अगर हम बुक कराते हैं तो इसका करंटली ये स्टेटस है कि आप
गाड़ी अभी बुक कराएं, गाड़ी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी बिल्कुल। आराम से। तो बुकिंग क्या पैसे फुल क्या पेमेंट, फुल पेमेंट से ही हम लेंगे और विद इन अ मंथ जो है वो गाड़ी दे देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरा ये मुझे पूछना था आहत भाई, इसमें सेफ्टी का क्या है, मतलब क्या क्या चीजें दी हुई हैं? देखें, ये जिस सेगमेंट की गाड़ी है ना, तो अगर हम कारवान प्लस की भी बात करें और इस गाड़ी की भी बात करें, तो इनमें जो है एयर बैग्स, ABS और ये टेक्नोलॉजीज जो है वो इतनी आती नहीं है। सही। अलबत्ता सीट बेल्ट्स वगैरह की जी, अगर मैं हम ये बात जानता करें तो वो जो है हर सीट के लिए है स्पेसिफिक। ओके। ब्रेक्स वगैरह की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बूस्टर ब्रेक्स हैं गाड़ी में। आपके जो है ना ब्रेक्स की परफॉर्मेंसेस जो इससे पहले का जो अब तक जो है ये मार्केट जो वो हमारे पास सुजुकी बोलान ने ली हुई थी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रेक्स की परफॉर्मेंस, गाड़ी की Superior ड्राइव है। की परफॉर्मेंस काफी सुपीरियर है, ओके, काफी सुपीरियर है। समझ गया। और स्पेयर पार्ट्स के हवाले से, सिंस इट्स CKD प्रोडक्ट, बिल्कुल इट्स अ CKD प्रोडक्ट। ये गाड़ी यहीं लाहौर में प्लांट है कंपनी का, वहीं असेंबल हो रही है और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार है। और इंशाल्लाह स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊं किसी लिहाज से कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। अगर हम मैकेनिकली बात करें तो भी मैं यही बोलूंगा कि चांगान और ये DFS के, इन दोनों के, कारवान के भी और ये हमारी K07 के भी काफी सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो सुजुकी से काफी ज्यादा सिमिलर हैं। समझ गया। ये एक एज है उस कस्टमर को जो कि मतलब एक मिसाल है कि ऑब्वियसली इन गाड़ियों का बहुत सारा क्लाइंटेल ऐसा होता है जो कि गाड़ी जो है वो डीलरशिप्स पे मेंटेन नहीं कराने आता। समझ गया समझ गया। तो ये इजीली मेंटेन तो गाड़ी ये के बाहर भी कराया जा मेंटेनेबल सकता है इनकी। हाँ, इंजन टेक्नोलॉजीज और ये सारी चीजें बहुत इजीली कोई लोकल वर्कशॉप्स वाले, कोई लोकल मैकेनिक्स भी जो है वो समझते हैं, समझ सकते हैं। नॉट अ बिग डील एट ऑल। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट्स जो है वो हमारे पास यानी कि डीलरशिप्स पे अवेलेबिलिटी होती ही है, बिल्कुल होती सही। है। अच्छा, last but not the least, the most important question, again the petrol prices are going very high. बिल्कुल। तो आप मुझे बताइएगा कि कारवान प्लस और इसके हवाले से मैं जानना ही चाहूंगा कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी विदाउट लोड एंड विद लोड ऑन इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज, बिल्कुल क्या है इसकी? मैं आपको एक एवरेज फीडबैक बताता हूँ यूजर्स का, जिसमें मैं इस चीज को कंसिडर करके बता रहा हूँ कि जो है वो विद लोड, यानी कि ये गाड़ियां जो है वो माइनर लोडिंग के लिए भी, यानी नॉट एज सच, क्योंकि उसके लिए हमारे एक डिफरेंट प्रोडक्ट है K01 जो पिकअप है, जो सेम प्लेटफॉर्म पे ही बना हुआ है, बट वो पिकअप ट्रक है, वो एक्चुअली लोडिंग के लिए ही यूज होता है। ये एक पैसेंजर कार के तौर पे भी यूज होती है, लेकिन एक एवरेज फीडबैक जो यूजर्स का है, जो कि नॉर्मली गाड़ी में 6, 7, 8 लोग तक भी जो है वो बिठा के और ट्रैवल करते हैं और कंटिन्यूसली विद AC, तो उनका फीडबैक ये है कि जी गाड़ी विद इन सिटी एवरेज देती है अराउंड 9 to 10। अच्छा।